एक दरिया के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। इसका नाम मुनी था। मुनी बहुत शरारती था। वो दूसरे जानवरों को धोखा देना पसंद करता था। मुनी का धोखा हमेशा काम करता था क्योंकि वो बहुत चालाक था। वो अपनी चालाकी पर बहुत मगरूर था। मुनी सोचता था कि वो बहुत होशियार है, लेकिन इसे नहीं पता था कि धोखा देना कितना गलत है। एक दिन मुनि ने सोचा कि क्यों ना आज बंदर को फंसाया जाए। मुनिया एक शरारती लड़का था और इसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। इसने अपने दोस्तों को अभ्यास मंसूबे में शामिल करने का फैसला किया। बंदर दरख्त पर बैठा केला खा रहा था। वहां पनीदनिया में मगन था और उसे कसीब भी किस्म की शरारत का अंदाज नहीं था। मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर को देखकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मुनि ने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। बंदर ने हैरत से मुनि की तरफ देखा क्योंकि उसने कभी किसी इंसान से ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? बंदर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी आवाज का मुजाहरा करने का। इसने अपनी गले को साफ किया और गाने के लिए तैयार हो गया। बंदर मुनि की बातों में आ गया। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह बेहतरीन गाना गाए ताकि मुनिया और इसके दोस्त खुश हो जाएं। मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर की तरफ तवज्जो दिया और इसकी तारीफ करने लगे। वह मुनि के लिए गाने लगा। बंदर की आवाज वाकई में बहुत खूबसूरत थी और इसने दिल से गाना गाया। मुनिया और इसके दोस्तों ने तालियां बजाएं और बंदर की हौसला अफजाई की। मुनि बंदर के गाने से लुत्फानंदोज होने का ढोंग कर रहा था। इसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वो हथियार रहें। बंदर को इस बात का बालकल भयांदाज नहीं था कि मुनिया और इसके दो सतत तक क्या मंसूब है बना रहे हैं। अस दुरानो बंदर के करीब आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतर रहा था। मुनि ने सोचा कि जब बंदर गाने में मगन होगा तो वहां से पानी में धकेल देगा। इसने अपने दोस्तों को अभ्यास मंसूबे के बारे में बताया और सबने मिलकर हंसना शुरू कर दिया। बंदर खुशी खुशी गाना गा रहा था और इसे इस बात का बालकल भयांदाज नहीं था कि मुनिया और इसके दोस्त क्या करने वाले हैं। मुनि ने आहिस्ता आहिस्ता बंदर के करीब पहुंचकर इसे धक्का देने की तैयारी की। मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर को धक्का दिया और वह पानी में गिर गया। बंदर ने हैरत से पानी में गिरने के बाद मुनिया और इसके दोस्तों की तरफ देखा। वो सब हंस रहे थे और बंदर की हालत देखकर खुश हो रहे थे। बंदर ने पानी से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत परेशान था। मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर की मदद करने के बजाय इस काम जाकाड़ाना शुरू कर दिया। बंदर ने आखिर पानी से निकलने में कामयाबी हासिल की और दरख्त पर चढ़ गया। बंदर बहुत उदास हो गया और इसने फैसला किया, कहो आइंदा कभी भी मुनिया और इसके दोस्तों की बातों में नहीं आएगा। इसने सोचा कि इंसानों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुनिया और इसके दोस्तों ने बाद में महसूस किया कहानों बंदर के साथ बहुत बुरा क्या है। उन्होंने फैसला किया, कहो आइंदा कभी भी किसी के साथ इसी शरारत नहीं करेंगे। मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर से माफी मांगिया और वादा किया, कहो आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बंदर ने उनकी माफी कबूल कर ली, लेकिन उसने फैसला किया, कहो आइंदा हमसे दौर रहेगा। आखिरकार मुनिया और इसके दोस्तों ने बंदर के साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया और सबने मिलकर खूब मजा किया। अस्वाके ने उन्हें सिखाया कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और किसी को धोखे नहीं देना चाहिए। इस दिन के बाद मुनियावरास के दोस्तों ने हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने का अहद किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है, न कहा उन्हें तकलीफ पहुंचाने में। बंदर को मुनि की चाल समझ नहीं आई। वो हैरान था कि मुनि क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो मुनि के लिए गाता रहा। इसने अपनी आवाज में मुख्तलिफ सुर और ताल मिलाने की कोशिश की ताकि मुनि को खुश कर सके। जब मुनि बंदर के बहुत करीब आ गया तो उसने एकदम से छलांग लगाई। बंदर को लगा कि मुनि इस पर हमला करने वाला है। बंदर डर कर चीखा, बचाओ बचाओ। इसकी चीखें जंगल में गूंजने लगे और हर तरफ सुनाई देने लगे। बंदर की चीखें सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भय डर गए। वह सब हैरान थे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हरन, लोमड़ी, खरगोश
सब भागने लगे। वह सब अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ समतों में दौड़ने लगे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हर जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे से टकरा रहे थे। सब जानवर मुनि से डरने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुनि क्या चाहता है और क्यों इतना खतरनाक हो गया है। बंदर भय परेशान था। वह नहीं जानता था खा असकी चीखों ने इतनी बढ़िया अफरा तफरी क्यों मचा दिए। परिंदे बिदरख्तों से उड़ने लगे। वह भैया शुरोगल से डर गए थे। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू दरख्त से यह सब दिख रहा था। वह जानता था कि अफरा तफरी को किसे खत्म किया जा सकता है। उल्लू ने उड़कर बंदर के पास जाने का फैसला किया। वह बंदर वह समझाना चाहता था कहा से डरने की जरूरत नहीं है। उल्लू ने बंदर से कहा, डरो मत, मुनी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह सिर्फ खेल रहा है। बंदर ने उल्लू की बात सुनी और आस्ता आस्ता पर सुकून हो गया। उसने समझा कि मुनि का कोई बुरा इरादा नहीं था। दूसरे जानवर बेदौर से यह सब दिख रहे थे। वह भी आस्ता आस्ता पर सुकून होने लगे। जंगल में आस्ता आस्ता सुकून वापस आ गया। जानवरों ने दोबारा अपनी मुल्की जिंदगी शुरू कर दी। बंदरा और दूसरे जानवर दोबारा एक साथ खेलने लगे। सबने मिलकर हंसी खुशी गुजारा। मुनि बंदर को पकड़ने के लिए इतना बेताब था कि इसने ध्यान नहीं दिया कि वो कहां जा रहा है। वो एक ऐसे दिलदल में फंस गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। मुनि ने दिलदल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब इसे अपने धोखे का फल मिल रहा था। बंदर दरख्त पर बैठा या सब दिख रहा था। वह तगव्वुर से नीचे देख रहा था, जैसे कहो हक्छा हम देखने की कोशिश कर रहा हो। इसकी आंखों में तस्सिस था और वह हर हरकत को बगौर देख रहा था। जब आस ने मुनि को दलदल में फंसा हुआ देखा तो वह हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कहो मुनि की हालत से लुत्फानंदोज हो रहा हो। मुनि की हालत वाकई काबिल रहमत थी और बंदर की हंसियास के लिए मजीद तकलीफ दह थी। क्या हुआ मुनि भाई? बंदर ने पूछा। उसके लहजे में थोड़ी सी शरारत थी, जैसे कहो पहले से ही जानता हो कि क्या हुआ है। मुनि ने सर जाकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें धोखे दिया था और अब मैं खुद असमें फंस गया हूं। अब तुम अपना गाना खुद सुनोगे? बंदर ने मजीद पूछा। मुनि ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने जो किया इसका नतीजा भुगत रहा हूं। इसके चेहरे पर पछतावे के आसार थे और वह जानता था कि उसने गलती की है। मुनि को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से काम लेता तो आज यह दिन नहीं दिखना पड़ता। इसके दिल में एक नया आज़म पैदा हुआ, कहो आइंदा कभी किसी को धोखे नहीं देगा। इसे समझा गया कि धोखे देने से हमेशा नुकसान होता है। इसने सोचा था अगर वह सच बोलता और ईमानदारी से काम लेता तो आज यह दिन नहीं दिखना पड़ता। इसके दिल में एक नया आज़म पैदा हुआ, कहो आइंदा कभी किसी को धोखे नहीं देगा। माफ कर दो बंदर भाई, मुनि ने कहा। इसके लहजे में सच्चाई और पछतावा था। बंदर ने मुनि की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। मैं तुम्हें दोबारा धोखा नहीं दूंगा। मुनि ने वादा किया। बंदर ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है मुनि। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे कि उनके दरमियान एक नया रिश्ता बन गया हो। बंदर मुनि पर रहम करने लगा। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाकर कहा, चलो मुनि की मदद करते हैं। सब जानवरों ने मिलकर रस्सी बनाई और मुनि को दिलदल से बाहर निकाला। मुनि सब जानवरों का मशकूर था। इसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मुनि ने इस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। इसे समझ आ गया कि धोखा देना गलत है और इससे हमेशा नुकसान होता है। इसने यह भी सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। मुनि अब बदल चुका था। जंगल के सब जानवर मुनि की तब्दीली देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुनि को माफ कर दिया और इसके साथ दोस्ती कर ली। सबने मिलकर खाना खाया और गाना बजाया। जंगल में एक बार फिर खुशी और अमन कायम हो गया। मुनि भी अब बहुत खुश था।
इसे सच्चे दोस्त मिल गए थे। मुनि अब दूसरे जानवरों की मदद करता था। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता था। सब जानवर मुनि से प्यार करते थे और उसका एहतराम करते थे। मुनि ने साबित कर दिया कि हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए और सच्ची तौबा करने से सब माफ कर सकते हैं।